दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और गुजरात का ये महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर साई सुदर्शन और जोश बटलर ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मचाया धमाल, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पूरा मैच पलट दिया और गुजरात को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो आखिरकार गुजरात की टीम ने मुंबई के सामने कितने रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा, साई सुदर्शन ने टीम के लिए कितने रनों का योगदान दिया। तो दोस्तों, आखिरकार इस मुकाबले में किस बल्लेबाज ने लगाए ताबड़तोड़ छक्के चौके और मोड़ दिया पूरा मैच। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखना न भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा पसंद है। गुजरात और मुंबई के बीच खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी सवाल कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से आपको कौन लगता है सबसे बेहतरीन कप्तान? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते हैं इस कप्तान को मिलता है सबसे ज्यादा सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें मुंबई और गुजरात का ये महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया और टॉस के वक्त जब सिक्का उछला तो टॉस के बॉस बने हार्दिक पांड्या। उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर क्या चौंकाने वाला फैसला लिया। जब हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया, दोनों टीमें इस सीजन की अपनी पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरी थी, जिसके कारण मुकाबले का रोमांच अपने चरम पर था। गुजरात की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरी खतरनाक जोड़ी शुभमन गिल और साई सुदर्शन। मुंबई की तरफ से पहला ओवर डालने आए टीम के सबसे घातक तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। शुरुआत से ही बोल्ट शानदार लय में दिख रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने करारा चौका झड़कर उनको पहले ही ओवर में 7 रनों तक पहुंचा दिया। के बाद दूसरा ओवर लेकर आए दीपक चाहर। गिल ने उनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर करारा चौका झड़कर किया, लेकिन दीपक ने वापसी करते हुए शानदार गेंदबाजी की, जिससे गुजरात का स्कोर 2 ओवर में 14 रन तक सीमित रह गया। तीसरे ओवर में एक बार फिर आए ट्रेंट बोल्ट, लेकिन इस बार साई सुदर्शन ने उन्हें आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर शानदार चौका जड़ा। चौथी गेंद को भी उन्होंने बाउंड्री के बाहर भेजकर पूरे ओवर में 12 रन बटोर लिए। इससे गुजरात का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। गिल और सुदर्शन की इस धमाकेदार जोड़ी ने मुंबई के गेंदबाजों को कर दिया परेशान। 3 ओवर में 26 रन पर खेल रही गुजरात टीम को रोकने के लिए चौथा ओवर लेकर फिर से आए दीपक चाहर। इस बार दीपक ने अपनी शानदार लाइन लेंथ से सबको प्रभावित किया और इस ओवर में मात्र 5 रन ही खर्च किए। गुजरात का स्कोर 4 ओवर में 31 हो गया, लेकिन मुंबई अभी भी विकेट की तलाश में थी। 5वें ओवर में यहां पर मुंबई ने अपनी गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया। इस बार कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने फिरकी के जादूगर मुजीबुर रहमान को गेंद थमाई, लेकिन गुजरात की जोड़ी ने इस ओवर में ऐसा धमाका किया कि हर कोई हैरान रह गया। साई सुदर्शन ने मुजीबुर की पहली ही गेंद पर करारा चौका जड़ा और इसके बाद अगली गेंद को भी बाउंड्री के बाहर भेज दिया। गुजरात के स्कोर में अचानक तेजी आ गई और मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने लगा। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की इस जोड़ी ने मुंबई के गेंदबाजों को कर दिया बेहाल। 5वें ओवर में मुजीबुर रहमान की गेंदबाजी पर शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने जमकर प्रहार किया। पहले साई सुदर्शन ने 2 लगातार चौके लगाए और फिर 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी करारा चौका जड़कर इस ओवर से कुल 16 रन बटोरे। इस धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते गुजरात ने 5 ओवर में 56 रन बना लिए, जिससे मुंबई के गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बन गया। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर फिर से आए दीपक चाहर। इस बार शुभमन गिल ने चाहर का स्वागत तीसरी गेंद पर एक जबरदस्त छक्का लगाकर किया, जिससे गुजरात का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। इसके बाद 5वीं गेंद पर मुंबई की फील्डिंग में चूक हुई, जिससे अतिरिक्त रन मिल गए और मुंबई का दबाव और बढ़ गया। गुजरात की जोड़ी ने पावर प्ले में शानदार प्रदर्शन कर मुंबई को बैकफुट पर धकेल दिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर गुजरात के बल्लेबाजों के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने इस ओवर में 20 रन बटोरे, जिसमें गिल के शानदार चौकों और सुदर्शन की आक्रामक बल्लेबाजी ने मुंबई के गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी। पावर प्ले खत्म होते ही गुजरात ने 6 ओवर में 66 रन बना लिए और बिना विकेट खोए मजबूत स्थिति में पहुंच गई। तो वहीं 7वां ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने संभाली।
हार्दिक ने शानदार लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। गुजरात के बल्लेबाजों के लिए एक एक रन लेना भी मुश्किल हो गया। इस ओवर में हार्दिक ने सिर्फ 5 रन खर्च किए, जिससे गुजरात का स्कोर 7 ओवर में 71 रन तक ही पहुंच पाया। 8वां ओवर में मुंबई ने गेंदबाजी में फिर से बदलाव किया। इस बार गेंद थमाई गई टीम के अनुभवी स्पिनर को 8वां ओवर लेकर आए मिचेल सैंटनर, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया। सैंटनर ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से गुजरात के बल्लेबाजों को बांध कर रखा। इस ओवर में गुजरात के बल्लेबाज सिर्फ 4 रन ही बटोर पाए, जिससे स्कोर 8 ओवर में 75 रन तक ही पहुंच पाया। 9वां ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कप्तान हार्दिक पांड्या। जी हां दोस्तों, हार्दिक ने इस बार अपनी कातिलाना गेंदबाजी से कमाल कर दिखाया। इस बार ओवर की तीसरी ही गेंद पर शुभमन गिल को चकमा देकर क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल ने 38 रनों की अहम पारी खेली और गुजरात का स्कोर 78 रन पर एक विकेट हो गया। अब मैदान पर आए जोश बटलर, जिनसे गुजरात टीम के साथ साथ फैंस को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उम्मीद थी, और 10वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी फिर से दी गई मिचेल सैंटनर को। लेकिन इस बार जोश बटलर ने सैंटनर की जमकर कुटाई की। बटलर ने शानदार स्ट्रोक प्ले का नजारा पेश करते हुए इस ओवर में 13 रन बटोरे। गुजरात का स्कोर 10 ओवर में 92 पर पहुंच गया और बटलर ने तुरंत लय पकड़ ली। 11वां ओवर में साई सुदर्शन और बटलर की जोड़ी ने संभलकर खेलते हुए स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच एक शानदार साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। बटलर की आक्रामक बल्लेबाजी और सुदर्शन की समझदारी ने मुंबई के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया और 12वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर मिचेल सैंटनर ने संभाली। लेकिन इस बार भी जोश बटलर ने उनका स्वागत आक्रामक अंदाज में किया। बटलर ने तीसरी ही गेंद पर करारा चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। गुजरात का स्कोर 12 ओवर में 109 रन हो गया और सुदर्शन बटलर की जोड़ी ने मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। 13वें ओवर में मुंबई ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए गेंद थमाई डेब्यूटेंट गेंदबाज सत्यनारायण राजू को। बटलर ने अनुभवहीन गेंदबाज के खिलाफ कोई रहम नहीं दिखाया। दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर राजू का आत्मविश्वास डगमगा दिया। वहीं सुदर्शन ने भी लय पकड़ते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर खूबसूरत चौका जड़ा और गुजरात का स्कोर 13 ओवर में 121 रन तक पहुंचा दिया। सुदर्शन अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। बटलर और सुदर्शन की जोड़ी मुंबई के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी थी। 14वां ओवर गेंदबाजी करने आए मुजीबुर रहमान और इस बार मुंबई को बड़ी सफलता मिली। तीसरी गेंद पर बटलर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच दे बैठे और 39 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। गुजरात को 129 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा। अब मैदान पर शाहरुख खान बल्लेबाजी के लिए उतरे, जिन पर टीम को एक बड़े फिनिश की उम्मीद थी। 15वें ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आए ट्रेंट बोल्ट। गुजरात का स्कोर 14 ओवर में 134 पर 2 हो चुका था और मुंबई धीरे धीरे मुकाबले में वापसी करती नजर आ रही थी। शाहरुख खान और सुदर्शन की जोड़ी पर अब टीम को एक मजबूत फिनिश दिलाने की जिम्मेदारी थी। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट विकेट की तलाश में। पहली ही गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लेकर शानदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया। सुदर्शन ने इस पारी में शानदार संयम और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया। सुदर्शन और शाहरुख खान की जोड़ी ने स्कोर को 15 ओवर में 1400 रन तक पहुंचा दिया। जिस लय से यह दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि गुजरात एक बड़ा स्कोर खड़ा करने वाली है। 16वां ओवर गेंदबाजी की कमान संभाली कप्तान हार्दिक पांड्या ने। पहली ही गेंद पर शाहरुख खान ने जोरदार छक्का जड़कर हार्दिक का स्वागत किया, लेकिन हार्दिक ने तुरंत वापसी की। तीसरी गेंद पर शाहरुख खान बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच थमा बैठे। 146 के स्कोर पर गुजरात को तीसरा बड़ा झटका लगा। शाहरुख ने 12 गेंदों में 18 रन की तेज तर्रार पारी खेली। अब मैदान पर सुदर्शन का साथ देने के लिए आए रदरफोर्ड। 17वां ओवर गेंदबाजी के लिए फिर से लौटे डेब्यूटेंट सत्यनारायण राजू। रदरफोर्ड ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और पहली ही गेंद पर जोरदार चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने भी गजब का स्ट्रोक खेलते हुए शानदार चौका लगाया। सत्यनारायण की इस ओवर में जमकर धुनाई हुई और गुजरात ने इस ओवर से 24 रन बटोरे। गुजरात का स्कोर 17 ओवर में 170 पर 3 हो चुका था। अब गुजरात के बल्लेबाज डेथ ओवर्स में धमाका करने के मूड में थे। 18वां ओवर गेंदबाजी की कमान फिर से संभाली ट्रेंट बोल्ट ने, लेकिन रदरफोर्ड ने पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर शानदार अंदाज में स्वागत किया। बोल्ट के चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था, क्योंकि गुजरात के बल्लेबाज
अब पूरी तरह हावी हो चुके थे। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट विकेट की तलाश में। पहली ही गेंद पर रदरफोर्ड ने दमदार चौका लगाकर जोरदार स्वागत किया, लेकिन बोल्ट ने जबरदस्त वापसी की। अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुदर्शन ने 48 गेंदों में शानदार 64 रन बनाए। उनकी पारी ने गुजरात को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। गुजरात को 179 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगा।